जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू सिंप्लीफाइड एस्ट्रोलॉजी। माय नेम इज सुमित बत्रा। आज मैं आपको बताऊंगा प्लैनेट्स की दृष्टि के बारे में। वेट अ मिनट, प्लैनेट्स की दृष्टि? क्या प्लैनेट्स की आंखें भी होती हैं जो उनकी दृष्टि होगी? वो देख कैसे सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी में हम लोग बस टर्म दृष्टि यूज करते हैं कि गुरु जो है वो चंद्रमा को देख रहा है, मंगल शनि को देख रहा है, राहु की सूर्य पर दृष्टि है। इस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्लैनेट्स के पास आंखें नहीं होती। वो बस एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से उतनी दूरी पर होता है जिससे वो अपना प्रभाव दूसरे पर डाल सके। आपकी स्क्रीन पर सभी ग्रहों की दृष्टियां शो हो रही हैं, आपको इन्हें याद करना है। एक चीज आपको सभी ग्रहों में कॉमन दिख रही है कि सभी प्लैनेट्स अपने से सातवें घर को देखते ही देखते हैं। कुछ प्लैनेट्स के पास एक्स्ट्रा दृष्टियां भी होती हैं, उनके बारे में अभी हम आगे चल के बात करेंगे। अभी सातवीं दृष्टि को समझते हैं कुछ कुंडली के माध्यम से। जैसे कि इस कुंडली में फोर्थ हाउस में सूर्य आया, तो हम यहां से 7 घर गिनती करेंगे चेक करने के लिए कि ये कौन से घर पर दृष्टि डाल रहा है। गिनती करते समय आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप जिस प्लेनेट की दृष्टि चेक कर रहे हो उस घर को भी आपको गिनना है जहां पर वो प्लेनेट बैठा है। जैसे यहां पर सन फोर्थ हाउस में बैठा है, तो आप फोर्थ हाउस को भी गिनोगे, एक, फिर दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। तो सातवीं दृष्टि आई टेंथ हाउस पर। मतलब कि फोर्थ हाउस में बैठा सन टेंथ हाउस पर भी अपना प्रभाव डालेगा। और मान लो कि टेंथ हाउस में मून बैठा है, तो सन मून पर भी अपना प्रभाव डालेगा। मजे की बात देखो कि मून भी अपनी सातवीं दृष्टि से सन को देख रहा है। मतलब दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। बेसिकली ये पूर्णिमा का दिन होता है विच वी कॉल फुल मून डे। अगर किसी की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा आमने सामने हो, चाहे किसी भी घर में, जरूरी नहीं है कि फोर्थ और टेंथ में ही होने चाहिए, कोई भी एक्सिस में मून और सन आमने सामने आ जाए तो मतलब वो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन पैदा हुआ है। और अगर मून और सन साथ में आ जाए किसी भी हाउस में, तो मतलब वो व्यक्ति अमावस्या के दिन पैदा हुआ है। पूर्णिमा का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मून फर्स्ट हाउस में है और सन सेवंथ हाउस में है, तो हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब मैं आपको इस प्लेसमेंट के रिजल्ट्स बताता हूँ। मोस्टली केसेस में जब सन मून को देखता है तो ऐसा इंसान ब्यूटीफुल, हैंडसम और गुड लुकिंग होता है। जैसे कि मून प्रकाशित होता है सूरज की रोशनी से। जैसा कि आप जानते हो कि मून हमारा माइंड होता है, तो जब इतने विशाल सन की दृष्टि उस पर पड़ती है तो उसके विचार भी एक्सपैंड हो जाते हैं। वो बहुत बड़े बड़े सपने देखता है जो कि और लोगों को इम्पॉसिबल लगते हैं। ऐसे लोगों को मेंटल इंस्टेबिलिटी भी रहती है। क्योंकि ये पूर्णिमा का चंद्रमा है, इसलिए ये अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेज पर होता है। या तो ये इंसान डीपली इमोशनल होगा या फिर अपने इमोशंस को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाएगा। पर अगर इन्होंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया तो ये लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि सभी ग्रहों के पास सातवीं दृष्टि होती है, पर कुछ ग्रहों के पास एक्स्ट्रा दृष्टियां भी होती हैं, जो है मंगल, गुरु और शनि। हमारे सौर मंडल में सूर्य से पृथ्वी के बीच में जितने भी ग्रह आते हैं उनके पास तो सातवीं दृष्टि ही है, लेकिन जो ग्रह पृथ्वी के बाद आते हैं उनके पास है स्पेशल दृष्टियां, जो कि है मंगल, गुरु और शनि। इन तीनों के पास स्पेशल दृष्टियां हैं। क्यों है इनके पास स्पेशल दृष्टियां, इसमें हम घुसेंगे नहीं क्योंकि काफी टेक्निकल हो जाएगा। ये चीज हम फ्यूचर के लिए ड्यू रखते हैं। अभी बस आप इनको याद कर लो। मंगल हर ग्रह की तरह अपने से 180 डिग्री पर तो देखता ही है, मतलब एग्जैक्टली सामने, जिसे सातवीं दृष्टि कहते हैं। पर इसके अलावा ये 90 डिग्रीज और 210 डिग्रीज पर भी देखता है, मतलब अपने से चौथे और आठवें घर को। मंगल एक सोल्जर है, उसका काम है लड़ना और प्रोटेक्ट करना। तो जहां पर उसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी तो उस एरिया को वो प्रोटेक्ट करेगा। सातवीं दृष्टि जहां पड़ेगी उस एरिया को डोमिनेट करेगा, और आठवीं दृष्टि जहां पड़ेगी उस एरिया को ट्रांसफॉर्म करेगा और उस एरिया के शत्रुओं का विनाश करेगा। इस चीज से हम मंगल की दृष्टियों को जोड़कर देखते हैं। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो मंगल फोर्थ हाउस में है, तो यहां से इसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी सेवंथ हाउस पर। तो सेवंथ हाउस होता है जीवन साथी का या बिजनेस पार्टनर का। तो इससे पता चलता है कि ऐसा जातक अपने जीवन साथी के लिए या अपने बिजनेस पार्टनर के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहेगा। कोई इनके स्पाउस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये अच्छा बुरा सब भूल जाएगा और उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ भी करेगा। यहां से मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ती है टेंथ हाउस पे, जो कि करियर का है।
तो इससे पता चलता है कि इंसान अपने बॉसेस को या अपने को वर्कर्स को काफी डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आती है 11th हाउस पे, जिससे पता चलता है 11th हाउस से रिलेटेड चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एल्डर सिबलिंग्स के साथ रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। आपके जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपके रिलेशंस ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। दोस्त बदलते रहेंगे। 11th हाउस इनकम का भी होता है, तो आपकी इनकम कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कभी नील बटा सन्नाटा। अब मान लो कि मंगल फर्स्ट हाउस में है, तो चौथी दृष्टि 4th हाउस पे आई, मतलब मदर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, अपनी लैंड के लिए, असेट्स के लिए, व्हीकल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा इंसान। 7th दृष्टि पड़ी 7th हाउस पे, मतलब ये इंसान अपने जीवन साथी को या अपने बिजनेस पार्टनर को काफ़ी डोमिनेट करेगा। 8th दृष्टि 8th हाउस पर पड़ी। 8th हाउस हमारे इन लॉज का होता है, मतलब इन लॉज की वजह से व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। 8th हाउस क्रॉनिक डिसीजेस का भी होता है, और मंगल की इस पर 8वीं दृष्टि आपको इंजरी, कट्स या ब्रूजेस दे सकती है। अब बात करते हैं सबसे शुभ ग्रह की, जो कि है गुरु। गुरु के पास 5th, 7th और 9th दृष्टि है। तीनों दृष्टियां जहां भी पड़ेंगी उस घर को बहुत शुभ कर देंगी। गुरु की 5th दृष्टि को आप 5th हाउस से रिलेट करके देख सकते हो, जिसे हम पूर्व पुण्य भाव भी कहते हैं। मतलब कि आप अपने पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म करके आए हो उसके फलस्वरूप आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं उस घर से रिलेटेड, जिस घर पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। 7th दृष्टि का मतलब होता है कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड विजडम, और 9th दृष्टि को हम 9th हाउस से रिलेट करते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों का होता है, जिन्हें हम पितृ भी कहते हैं। तो जिस घर पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़े, आप समझ लीजिए कि उस घर पर आपके पितरों का आशीर्वाद है। अब इस कुंडली में देखिए, गुरु बैठा है 6th हाउस में और वहां से 5वीं दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस पर। तो इससे 10th हाउस को काफ़ी स्ट्रेंथ मिल गई। वो इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में जो अच्छे कार्य किए हैं उसका रिवॉर्ड इन्हें मिला है, जिससे इनके करियर में इनको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली। 7th दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पे, जो कि होता है एनलाइटनमेंट का और अध्यात्म का। तो ये व्यक्ति अध्यात्म से रिलेटेड नॉलेज गेन भी करेंगे और ये नॉलेज लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। एक स्पिरिचुअल टीचर भी बन सकते हैं ये। गुरु की 9th दृष्टि पड़ी 2nd हाउस पे, जिसे धन भाव कहते हैं। ये व्यक्ति धन के मामले में काफ़ी लकी हैं, क्योंकि इनके पितरों का आशीर्वाद है इनके धन पर। इनके एंसेस्टर्स इन्हें ब्लेस कर रहे हैं, इन्हें अच्छी खासी वेल्थ देकर। 2nd हाउस फैमिली का भी है, तो इनके पितरों ने इन्हें बहुत अच्छी फैमिली देकर भी ब्लेस किया। अब शनि ग्रह पर आ जाओ। शनि ग्रह के पास दृष्टियां होती हैं 3rd, 7th और 10th। 3rd दृष्टि जिस घर पर पड़ती है वहां आपको हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है अच्छे रिजल्ट्स हासिल करने के लिए। 7th दृष्टि रिप्रेजेंट करती है कमिटमेंट को, उस हाउस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ती हैं। 10th दृष्टि आपके कार्मिक डेट्स को बताती है, आपके ऊपर उस हाउस से रिलेटेड कर्म का कर्जा है जो आपको हर हालत में उतारना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इस कुंडली में शनि लग्न में बैठा हुआ है, तो तीसरी दृष्टि पड़ी 3rd हाउस पर। तो 3rd हाउस के रिजल्ट्स लेने के लिए इन्हें उस एरिया में एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा डालने होंगे। ऐसे लोगों के यंगर सिबलिंग्स या तो होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो उनसे इनकी बनेगी नहीं। 7th दृष्टि आ रही है 7th हाउस पर। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति कुछ ज़्यादा ही कमिटेड हैं, खुद से ही काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं उनके लिए। अब 10th दृष्टि आ रही है 10th हाउस पे, मतलब कर्म स्थान पे। इनके पास कार्मिक डेट है 10th हाउस से रिलेटेड। ये खाली नहीं बैठ सकते कभी भी, इनको काम करते रहना होगा। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो शनि इन्हें दंडित करेगा। शनि कभी खुद से तकलीफ नहीं देता, वो बस एक टीचर की तरह है कि आप होमवर्क करके आओ तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बस अगर आप कर्म कर रहे हो अपना तो शनि आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। एक और कुंडली में हम ये चीज़ समझते हैं, इसमें शनि बैठा है 4th हाउस में और तीसरी दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस पर। मतलब अगर कोर्ट केस चलता है तो उसमें इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये अपने दुश्मनों से पंगा ना ही ले तो बेहतर है इनके लिए। कर्जा लिया हुआ है तो उसे उतारने में भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। 7वीं दृष्टि शनि की 10th हाउस पर पड़ रही है, जिससे पता चलता है इनके काम के प्रति इनकी निष्ठा के बारे में। ये महिला बहुत ज़्यादा डिवोटेड है अपने काम के प्रति, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए ये अपना काम करना कभी नहीं छोड़ती, चाहे बीमार भी हों तब भी ये काम करती हैं अपना। अब देखो इनके ऊपर कार्मिक कर्जा क्या है। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है 1st हाउस पर।
फर्स्ट हाउस हम खुद होते हैं, तो खुद पर ध्यान देना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हाउस हमारी हेल्थ का होता है, तो अपनी हेल्थ पर अगर ये ध्यान नहीं देंगी तो शनि इन्हें अपनी दशा में रुला देगा, बहुत कष्ट देगा शनि अगर आप अपना कार्मिक डेट पूरा नहीं करोगे तो। मुझे याद है मेरे पास एक सज्जन आए थे, काफ़ी परेशानियों और कष्ट से जूझ रहे थे वो। उनका चार्ट तो मेरे पास सेव नहीं है, बट मुझे याद है उनका शनि 12th हाउस में था। उनके बारे में मैंने जाना तो उन्होंने बताया मुझे कि वो अपने फैमिली कल्चर को छोड़ के थोड़ा वेस्टर्नाइज हो चुके हैं और नास्तिक भी बन गए हैं। उनके 12th हाउस में बैठे शनि की 10th दृष्टि जा रही है 9th हाउस पर। 9th हाउस को कुछ लोग धर्म से भी जोड़कर देखते हैं, जबकि एक्चुअल में ये धर्म का घर नहीं है। ये बताता है आपके पूर्वज किस कल्चर को परफॉर्म किया करते थे, तो आपका कार्मिक डेट बनता है कि आप उसको कंटिन्यू रखें। उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने उस सत्संग में जाना शुरू किया जहां उनकी फैमिली बरसों से जाती रही है। वहाँ उन्होंने सेवा भी करी, चैरिटी भी करी, लंगर करवाया, और कमाल की बात है कि कुछ ही समय में उनके वो सभी कष्ट दूर भी हो गए जिसके लिए वो मेरे पास आए थे। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठा उनके केस में। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु के बारे में। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनके पास कोई दृष्टि नहीं होती। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि राहु और केतु ने गुरु की दृष्टियां कॉपी की हैं, मतलब 5th 7th और 9th। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ राहु के पास दृष्टि होती है, केतु के पास कोई दृष्टि नहीं होती, क्योंकि केतु के पास तो सर ही नहीं है, तो देखेगा कहाँ से। तो बहुत लोगों के अपने अपने मत हैं। मेरी ओपिनियन इस पर यह है कि राहु और केतु दोनों के पास दृष्टियां होती हैं, सेम गुरु की तरह, दैट इज 5th 7th और 9th। और जो लोग कहते हैं कि केतु के पास आंखें नहीं है तो वो देखेगा कैसे, तो बाकी प्लैनेट्स के पास भी कौन सी आंखें हैं। दृष्टियां तो एक्चुअल में बस सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स का रिफ्लेक्शन है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में राहु और केतु की दृष्टियों को कंसिडर किया है और अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स भी मिले हैं। अब इस कुंडली को देखो, ये एक लड़की की कुंडली है जो कई सालों तक डिप्रेशन से जूझती रही। मानसिक तनाव तभी होता है जब चंद्रमा खराब हो। इनका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा है, वो भी फ्रेंडली साइन में, और फिर आती है इस पर राहु की 5वीं दृष्टि। आपको पता है कि राहु कितना बड़ा शत्रु समझता है चंद्रमा को, तो इस प्लेसमेंट ने इस महिला को डिप्रेशन में डाला। डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया तो पता चला इन्हें बायपोलर डिसऑर्डर है। बायपोलर डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान को एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली हाई हो जाएगा या इमोशनली लो हो जाता है। जब लो होता है पेशेंट तो वो बहुत उदास रहता है, होपलेस फील करता है, चीज़ों में इंटरेस्ट खो देता है, मज़ा नहीं आता किसी काम में। और जब दूसरा मूड आता है जिसे मेनिया या हाइपोमेनिया भी कहते हैं, तो इसमें इंसान एनर्जी से भर जाता है और बहुत उत्तेजित हो जाता है, एंग्जाइटी आती है, इरिटेशन होने लग जाती है। ये मूड स्विंग्स नींद को अफेक्ट करते हैं, एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, एक्टिविटी को, बिहेवियर को, और सही ढंग से सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। इस महिला ने कई साल इस बीमारी के साथ गुजारे क्योंकि राहु ने फर्स्ट हाउस में बैठे चंद्रमा को अपनी 5वीं दृष्टि से खराब किया और इन्हें मेंटल इलनेस दी। लेकिन गुरु ने अपनी 9th दृष्टि से इन्हें इस बीमारी से बाहर भी निकाला। आप देखो, गुरु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, जो कि बहुत शुभ है। अब ये मेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और हैप्पी लाइफ जी रही हैं। तो ये था सारा कंसेप्ट दृष्टियों का। आपको इन्हें याद करना है कि सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि तो होती ही है। इसके अलावा मंगल के पास 4th और 8th, गुरु, केतु और राहु के पास 5th और 9th, और शनि के पास 3rd और 10th। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि जिन प्लैनेट्स के पास स्पेशल दृष्टियां होती हैं उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्पेशल दृष्टि में ही होती है। उनकी 7th दृष्टि में मान लो कि 3/4 स्ट्रेंथ ही होती है, ओनली 75% स्ट्रेंथ होती है, और 100% स्ट्रेंथ उनकी स्पेशल दृष्टियों में होती है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो मुझे गुरु दक्षिणा देना, वीडियो को लाइक और शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।